हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। तो आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोगों का माइंडसेट आपको लेकर क्या है। ठीक है, इसमें हम कलेक्टिवली ही देखेंगे। तो कलेक्टिव रीडिंग्स ही मैं ज़्यादा करती हूँ इस चैनल पे। तो या देखते हैं कि आप किसी के भी बारे में, आप किसी का भी नाम लेकर इस रीडिंग को देख सकते हो। मतलब आपके मन में कोई भी ऐसा है जिसके आप विचारधारणा अपने बारे में समझना चाहते हो, सोचना चाहते हो क्या है क्या नहीं है, तो कोई भी आप नाम पिक कर लीजिए और उनकी विचारधारणा आप देखिए आपके लिए क्या है। ठीक है, तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर आउट भी होंगी। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। आप अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए और अपनी एनर्जी क्लेंस रखिए। जिस पर्सन के माइंडसेट के बारे में आपने जानना है उसका नाम लेकर उसका नाम अपने पहले भगवान से बोलिए कि इस इंसान, जैसे फलाना ढिंगरा, जैसे आप मतलब समझ लीजिए मुझे XYZ के विचारधारणा भगवान जी बताइए, जो भी आपके भगवान है, कृष्णा जी प्लीज़ बताइए कि इस XYZ की विचारधारणा मेरे से रिलेटेड क्या है। आप ऐसा आग्रह करिए अपने प्रभु से। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। We have the authority, partnership and alliances, okay, wisdom, new beginnings, awareness, deception and envy, conflict and defeat, accelerated motion and fertility. Wow, we have these two cards here also. एक एक कार्ड हम रीड करेंगे। ठीक है, सीरीज़ में आए हैं। मुझे लग रहा है जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान ने हमेशा आपके सामने, ये इंसान हमेशा इसने ये दिखाया है कि ये आपके साथ हैं, ये आपके विचारों से सहमत हैं। आई थिंक इनकी जो विचारधारणा है ना आपको लेकर, पहला कार्ड है अथॉरिटी विद 4 नंबर। इनको ऐसा लगता है जैसे आप के माइंड में ना, आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है इनसे रिलेटेड, बट आप कभी बोलते नहीं हो। आपके साथ ये ग्राउंडेड तो महसूस करते हैं, बट फिर एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि अगर आप इनसे बड़े उम्र में तो ये कुछ बोल नहीं पाते, अगर ये आपसे उम्र में बड़े हैं तो मतलब आप इन्हें कुछ नहीं बोल पाते। बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में कुछ इधर उधर की बातें अपने मन में सोचते हो, और कुछ ऐसी बातें सोचते हो जो कि आपको लगता है कि इनको कभी पता नहीं चल पाएंगी। कुछ ऐसी बातें होती है ना, जैसे हम अपने मन से बातें करते रहते हैं, यार ये इंसान कितना बुरा है, कितनी बुरी है, कितना समझते हैं खुद को। मतलब ऐसी विचारधारणा ये आपके बारे में रखते हैं कि आप सामने से तो कितने अच्छे हो, ऑल्सो ये आपके साथ सामने से तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बट मन ही मन में ना इनके भी कुछ चलता रहता है मेरे बारे में। कुछ इतने सीधे तो आप नहीं हो सकते, ये सोचते हैं इतने सीधे तो नहीं हो सकते आप कि आप इनकी हर बात से सहमत कर जाओ या ये आपकी हर बात से सहमत कर जाएं।
अगर ये आपकी हर बात से सहमत करते हैं तो इनको तब भी ये लगता है कि नहीं यार, इसके मन में कुछ तो चलता होगा कि मैं इसकी हर बात से सहमत क्यों होता हूँ, क्यों होती हूँ, कुछ तो इसको भी लगता होगा। तो ये आपके ना इनर थॉट्स को जानना चाहते हैं कि आप, इनफैक्ट आप इनकी विचारधारणा जानना चाहते हो, ये अपनी विचारधारणा आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने मन में इनके लिए क्या सोचते हो, क्या जो आपके मन में हो क्या वही आपकी ज़ुबान पे है। ठीक है, आई थिंक वी आर द पार्टनरशिप इन अलायंसेज। ये कार्ड ये शो कर रहा है या तो ये आप दोनों ना, कुछ लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती कई बार हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती, हमारा मन नहीं होता लेकिन बस हमें बात करनी पड़ जाती है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि जब भी आप इनसे बात करते हो इनको हमेशा ऐसा लगता है आप इनसे ज़बरदस्ती बात कर रहे हो, या फिर ज़बरदस्ती इन्होंने आपको ना अपने साथ आपको पकड़ के रखा है। ये चीज़ इनको लगती है। इनको कई बार आपको छोड़ने से भी डर लगता है, और वो भी इसलिए लगता है क्योंकि इस इंसान ने आपको ना अपने आसपास के लोगों की ऐसी बातें बता रखी हैं, जो बातें अगर आप उन लोगों को बता दोगे ना कि ये बातें इन्होंने तुम्हारे बारे में कही हैं, तो इनकी जो रिस्पेक्ट है अपने लोगों के बीच में वो एकदम चकनाचूर हो जाएगी। और पता है ये तभी आपके साथ रहते हैं क्योंकि यू नो हिज और हर सीक्रेट्स, इनके सीक्रेट्स आप जानते हो और कभी आप किसी को बता ना दो, इसीलिए ये आपके साथ जुड़ के रहते हैं। न्यू बिगनिंग्स, मुझे लग रहा है कि आप जो लोग हैं जो देख रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया हुआ है इस कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ नया हुआ है, चाहे आपने कुछ भी हुआ हो, मतलब मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ नया हुआ है इस कनेक्शन से रिलेटेड। आप और इस इंसान के बीच में कुछ नया हुआ है और वो नया आप दोनों के लिए ही बिल्कुल नया है। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था इस कनेक्शन में जो अभी हुआ है या होने वाला है। कुछ नया, कुछ हैरत अंगेज़ और कुछ अनएक्सपेक्टेड। एंड विद द फर्स्ट नंबर विद द अवेयरनेस कार्ड, देखिए अवेयरनेस कार्ड से देख सकते हैं इस इंसान, जैसे इनकी गॉसिपिंग करने के लिए आपके पास लोग हैं ना, आपकी गॉसिपिंग करने के लिए इनके पास भी वो लोग हैं जो आपकी गॉसिपिंग करते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो अगर कुछ लोग आपके पास भी हैं इनसे रिलेटेड जो इनके बारे में बोलते हैं, तो सेम वो किस्सा वहाँ भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर बंद हो गया तो उधर चल रहा है, उधर बंद हो गया तो इधर चलना शुरू हो गया। और ये सेम लोग भी हो सकते हैं, दोगुले लोग, ये सेम लोग भी हो सकते हैं जो इधर की बात उधर पहुँचाता है, उधर की बात इधर पहुँचाते हैं। किसी एक के नहीं है, दोनों के हैं या दोनों के ही नहीं है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है इनको ना ऐसा लगता है कि आप हमेशा ना इनसे आगे निकलना चाहते हो, या फिर अगर आप हर एक चीज़ में इनसे बिल्कुल गुणी हो ना, आप इनसे हर चीज़ में आगे हो, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे कैसे हार गए, ये आपसे हारेंगे, आप जैसे से हारेंगे, ऐसे तो इनकी इज़्ज़त पे भी पानी फिर जाएगा। ये इनकी विचारधारणा है और इन्होंने कई बार आपको पीछे से धोखा दिया है। डिसेप्शन एनवी का कार्ड आ रहा है, इन्होंने कई बार पीछे से आपको धोखा दिया है। आपके सामने ये कुछ और रहे हैं, पीछे से ये कुछ और रहे हैं। आपके सामने हमेशा कुछ और बन के रहे हैं, आपके पीछे से हमेशा कुछ और बन के ये रहे हैं। और इनको इस बात की खबर ये है भी कि कुछ मामलों के बारे में तो आपको भी पता है, बस फ़र्क इतना है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आप या तो इन्हें कुछ नहीं बोलते, यस आप इन्हें कुछ नहीं बोलते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, चाहे ये एज में सुपीरियर हो, स्टेटस में सुपीरियर हो, चाहे फिर पोजीशन में सुपीरियर हो, चाहे उम्र को लेकर, चाहे ओहदे को लेकर और चाहे मनी को लेकर। इसीलिए शायद आप इनको कुछ नहीं बोलते हो। ओके, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस हिसाब से भी आता है कि
आप दोनों की मतलब संस्कार कैसे हैं। ये नीच संस्कार इस इंसान के और आपके संस्कार बहुत उच्च है। तो ऐसे नीच लोग ना हमेशा उच्च लोगों से ये उनका फ़ायदा भी उठाते हैं और उनको डर भी नहीं लगता, क्योंकि इनके उच्च संस्कार है ना, ये तो हमें कुछ बोलने ही नहीं वाले। एक्सीलरेटेड मोशन, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में थोड़ी सी डिले चल रहा है, एक रुक रुक के गाड़ी चल रही है। आपको किसी या तो आपको कुछ इनसे एक्सपेक्टेड है, आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हो जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेट मी सी क्या वो पूरा होगा जो आपने इनसे एक्सपेक्ट करा हुआ है। जो भी एक्सपेक्ट करा हुआ है क्या वो पूरा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए जो भी आपने एक्सपेक्ट करा हुआ है ना, आप एक बार ये सोच के देखिए, अगर आपने इनसे कुछ आपको चाहिए तो वो ऑलरेडी आपकी किस्मत में है भी और भी आएगा। ज़रूरी नहीं इस इंसान से रिलेटेड ही आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो, आपकी किस्मत आपको इतना कुछ देने वाली है कि फिर इस इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। आप खुद इतने गुणी हो, आप खुद इतने फर्टाइल हो कि आप सब कुछ अपनी किस्मत से पा सकते हो। अपनी अच्छे कर्मों से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो और आपकी किस्मत बहुत ही जल्दी बदलने वाली है। हार्मनी का कार्ड आ रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में या तो आपके इस इंसान से हटके और जो रिश्ते हैं वो उनमें प्रेम बढ़ने वाला है, स्नेह बढ़ने वाला है, नॉट इस इंसान के साथ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत अकेले पड़ चुके हो इस इंसान के बिना रह के, तो कोई नया आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। या तो प्रेजेंट रिलेशंस में बहुत नरमी आएगी या फिर कोई नया वार्म रिलेशनशिप आएगा आपकी ज़िंदगी में, कोई साथ आने वाला है, कोई साथ आएगा आपकी ज़िंदगी में। इस इंसान की विचारधारणा ऐसी, और देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये। बैलेंस, अच्छा अगर ये कोई आपका नो कॉन्टेक्ट पार्टनर है तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो चाह रहे हों आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट रखने का, बट कोशिश आप दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, और तभी आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हो, ये भी बात हो सकती है। बट मैं चेक करना चाहती हूँ इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, चाहे ये कोई भी हो, पार्टनर हो, रिलेशनशिप में हो, कोई फैमिली में से हो, फ्रेंड में से हो, ऑफिस में से हो, जो भी हो, इस इंसान की इंटेंशन ट्रू क्या है आपके लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट, इमोशनल विड्रॉल, इस इंसान की देखिए इंटेंशंस तो यही है कि अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो आपने भी इनका दिल दुखाया है, और ये कोशिश कर तो रहे हैं कि आपके बिना आगे बढ़ने की, आपके बिना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनको ना माफ़ी मांगने से डर लगता है, इनको झुकने से ना डर लगता है, इनको झुकना नहीं है किसी के सामने, क्योंकि वी आर द फर्स्ट गार्डियन अथॉरिटी। ये चाहे दूर बैठे आपसे माफ़ी मांग रहे हो, दूर बैठे आपको मिस कर रहे हो, दूर बैठे कुछ भी कर रहे हो, बट ये अपनी तरफ से आपके सामने आके झुकने तो नहीं वाले। और इनको ना हमेशा ऐसा लग रहा है कि बस मैं बहुत झुक लिया, मुझे किसी के सामने नहीं झुकना, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो, मैंने हर किसी का ठेका नहीं लेके रखा है, मतलब ये वाली बात है। इनफैक्ट ये जिन लोगों के सामने झुके हैं ना, वो लोग एक्चुअल में इनके रिश्ते या इनके इस अधिकार के डिज़र्विंग नहीं थे, इतने अधिकारी नहीं थे ये सब के। बट अब जब ये आपके साथ आपको भी उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये गलत कर रहे हैं। इनको अगर आपके साथ रहना है तो ये
इनको सोचना समझना पड़ेगा कि आप में क्या फ़र्क है और जिन लोगों के साथ ही आपको कंपेयर कर रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है। अगर ये फ़र्क समझ गए तो फिर दोबारा से एक साथ आ सकते हैं, चाहे कोई भी हो। इस कनेक्शन में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर नहीं समझे तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ना इसमें कभी भी नरमी नहीं आएगी, इसमें कभी भी साथ नहीं आएगा। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस ही आते रहेंगे, मतलब साथ साथ नहीं रह पाओगे। दो अलग अलग माइंडसेट हैं, दो अलग अलग एनर्जीज़ हैं, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग एज जनरेशन भी हो सकता है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है एक साथ रहना। बट अगर किस्मत में साथ रहना लिखा है, चाहे ये अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो रहोगे ज़रूर, फिर चाहे मरते दम तक क्यों ना हो। चाहे ये इंसान अच्छा है चाहे ये बुरा है, लेकिन अगर किस्मत में इसके साथ रहना लिखा है तो रहोगे। अगर किस्मत में इसके साथ रहना नहीं लिखा तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी नहीं रह पाओगे। वी हैव द पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द यूनिवर्स। किस्मत में लिखा है इसका साथ इस इंसान का, कोई भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में से, आपके फ्रेंड्स में से, आपके ऑफिस में से, जिसका भी आप सोच कर देख रहे हो, ये आप किसी का भी नाम सोच के देख, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स का भी, किसी का भी, किसी का भी। तो वही चीज़ आ रही है कि अगर इसके साथ आपका लिखा है कि मरते दम तक रहना ही है, तो फिर रहोगे, नहीं दूर हो पाओगे, चाहे कितना ही कार्मिक हो चाहे कितना ही सोलमेट हो। और अगर साथ नहीं रहना लिखा तो फिर नहीं रहोगे, चाहे कितने ही कार्मिक हो चाहे कितना ही सोलमेट हो, नहीं रह पाओगे फिर एक साथ। ठीक है, ये सब कुछ आपके डेस्टिनी पे डिपेंड करता है अब। और द वेटिंग गेम का कार्ड आ रहा है, वही है कि एक बहुत वेट चल रहा है, आपने कुछ एक्सपेक्ट करके रखा है, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं और से भी पूरी हो सकती हैं। थोड़ा अपने विजन को क्लियर करो और एक्सपेक्ट करो उन लोगों से जो लोग अभी आपके साथ हैं, ना कि उन लोगों से जो लोग आपके साथ अभी नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग हमारे सामने होते हैं हम उनकी वैल्यू कई बार नहीं कर पाते, और जो लोग हमारे सामने नहीं होते और जो उस वैल्यू के हकदार भी नहीं होते, हम कई बार उनको इतनी वैल्यू देने लग जाते हैं कि वो हमारे इस अच्छाई का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। ओके, सो ये आज की एनर्जी आई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस इंसान की विचारधारणा आपसे रिलेटेड क्या है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।